अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी चंद दिन पहले एक मेरी वीडियो मेरे इस चैनल पर अपलोड हुई और उसमें मैंने बताया, एक भाई ने जब सवाल किया था कि मुझे परी से शादी करनी है, तो मैंने उन्हें जवाब दिया था कि फतावा रज़िया शरीफ में सैयद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से जब सवाल हुआ तो आपने क्या जवाब इनायत फरमाया कि किसी मुसलमान मर्द का निकाह परी से नहीं हो सकता और किसी मुसलमान औरत का निकाह जिन से नहीं हो सकता। लेकिन उसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में एक धीरज सस्ते नाम की आईडी, अब वो ना जाने क्या उनका असल नाम है कि उन्होंने ये फेक आईडी बनाई है, लेकिन उन्होंने कमेंट्स किया और कहा कि ये आप जो कह रहे हैं ये गलत है, बल्कि उन्होंने अपनी बात रखी कि किसी दौर में नबी के दौर में किसी ने निकाह किया, ऐसी कुछ बात उन्होंने कहा था। तो याद रहे, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि हम और आप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे और ये जो है वो शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब अगर किसी नबी के दौर में ऐसा अगर हुआ हो तो याद रहे कि आप और मैं अभी जो करंटली हम जिस नबी के फॉलोवर्स हैं तो वो नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो हमें उनकी शरीयत पर अमल करना है, ना कि किसी और नबी की शरीयत पर अमल करना है। हाँ, हम मानते सारे नबियों को, सारे रसूल नबी, सारे सहाबा, औलिया, ताबईन, तबे ताबईन, सब पर हमारा ईमान व अकीदा है। लेकिन याद रहे कि हम जो शरीयत को फॉलो करेंगे वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को फॉलो करेंगे। लेकिन वो धीरज सस्ते नाम की आईडी में जो शख्स, मैं नहीं जानता वो कौन है, कि उन्होंने अपना फेक नाम जोड़ लिया, क्या पता। लेकिन याद रहे कि ऐसे हेटरेट कमेंट्स हरगिज़ ना करें, वरना आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी होती है या फिर एक कोई बोल देता है तो दूसरे को हिम्मत होती है, फिर वो भी इसी तरह नुक्ता चीनी करता है। तो याद रहे कि पहले ही दुनिया में तनकीद करने वाले, तंज करने वाले बहुत हैं, लेकिन तारीफ करे, हौसला अफजाई करे तो आप भी सवाब के हकदार होंगे अगर आप ईमान वाले हैं, अगर आप अल्लाह उसके रसूल अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। तो याद रहे, अब उन्होंने जो कहा तो मैं पहली बात तो कह दिया, यहाँ बात क्लियर हो गई कि अगर किसी नबी के दौर में ऐसा हुआ हो तो वो बात अलग है। लेकिन हम और आप अब जो चल रहे हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करेंगे और यही आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी अब उनके बाद कोई नबी नहीं आएंगे। तो अब हमें हुजूर की शरीयत पर अमल करना है। दूसरी चीज़, अगर अभी भी उन्हें शक व शुबा हो या किसी और मेरे भाई को कन्फ्यूज़न हो कि ये मैंने जवाब सही नहीं दिया या मैंने सही नहीं बताया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप दुर्रे मुख्तार में ये पढ़ सकते हैं। इसका हवाला आप बाहरी शरीयत में जिल्द नंबर 2 हिस्सा नंबर 7 में बाबू निकाह, आप उसमें बिल्कुल वजाहत से पढ़ सकते हैं कि किन किन लोगों से निकाह जायज़ है और किन लोगों से निकाह जायज़ नहीं है। तो उसी बाब में आपको ये मिल जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस तरह और भी बहुत सारी जगह धीरज सस्ते नाम की आईडी जिन्होंने बनाया है, वो कौन शख्स है मैं नहीं जानता, उन्होंने और भी जगह मेरी वीडियो के कमेंट में उन्होंने अपने तासुरात दिए और वो कुछ अपनी तरफ से एडिशन करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ऐसी हरकत से आप बात रहे। बेहतर है कि आप अगर अच्छाई नहीं कर सकते तो किसी की बुराई भी ना करें। अगर आप किसी के हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो किसी के हौसलों को पस्त भी ना करें। एक और पॉइंट रह गया था कि धीरज सस्ते ने यह भी कहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम से जब कोई सवाल करता तो आका अलैहिस्सलाम जवाब इनायत फरमाते और ये नहीं कहते कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा, देखो दोस्त, हर चीज़ का एक वक्त होता है। आप भी जानते हैं नमाज का भी वक्त है, सोने का भी वक्त है, खाने पीने का भी वक्त है। और आज के दौर में लोग वक्त नहीं देखते बल्कि रात के 2 बजे भी सवाल कर लेते हैं। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने क्या खूब लिखा था ना कि ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, वरना लोग रात के 3 बजे भी फ़ोन करते और कहते हैं कि हज़रत इस सवाल का जवाब दो। तो आप नहीं सो रहे, लेकिन कोई और भी तो है जो सो रहा है। आप फ्री है तो क्या मैं भी फ्री हूँ? ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ का एक वक्त होता है दोस्त, और वक्त मुतय्यन करना चाहिए तो बेहतर है। वरना इंसान, आप देखें कोई लोग नाई की दुकान पर आप जाओ तो हजाम भी उसी वक्त चेहरा बनाते बनाते 2-4 सवाल कर लेता है। आप देखो, आप अगर टिकट की लाइन में खड़े हो तो वहीं पर कोई मिल जाए तो कोई सवाल कर रहा है, कोई पान की दुकान पे मिल जाए तो वहीं पर सवाल कर रहा है, तो फिर उस चीज़ की अहमियत नहीं रहती। तो हर चीज़ को बताने का भी एक टाइम टेबल होता है, एक तरीक़ा होता है। मौके की मुनासिबत से वो बात कही जाती है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जब कोई हदीस पाक सुनने के लिए आता या कोई मसला पेश आता और पूछने के लिए आता तो आप कहते रुक जाओ, पहले आप गुस्ल करते, अच्छा लिबास ज़ेबतन करते,
عطر لگاتے، اونچے تخت پر بیٹھتے، پھر کہتے اب سوال کرو۔ اب میں اپنے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک کوئی شخص اس طرح کے کمنٹ پاس کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرے کو بھی اور زیادہ جذبہ آتا ہے۔ پھر اس طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاذ اللہ نکتہ چینی کرتے ہیں، چیمی گوئیاں کرتے ہیں آپس میں، اور پھر ایک دوسرے کے حوصلے کو پست کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے جواب دینا ضروری سمجھا کہ آئندہ سے خیال رہے، کسی کو بھی ہمت دے، کسی کو آگے بڑھائے، لیکن کسی کو تنقید نہ کرے، طنز و طعنہ نہ دے۔ بہت سے لوگ جو الحمدللہ روزانہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو کہیں انہیں کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو کہ میں نے کوئی مسئلہ غلط بیان کیا یا کوئی بات غلط پیش کی، اس وجہ سے میں نے اسے یہاں وضاحت کرنا ضروری سمجھا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ الحمدللہ اب تک یہ جو بھی پیغام آپ کو میرے اس چینل سے دیا جاتا ہے وہ سب الحمدللہ مفتین کرام سے پوچھ کر ہی میں پہلے دیتا ہوں، ورنہ ایسے ہی آپ کے سامنے کوئی بھی بات پیش نہیں کی جاتی۔